इनको इतना अहम हो गया है बीजेपी वालों को कि बिल्कुल तानाशाही मतलब मचाए हुए हैं। या आप इन पर कोई बात करो, मुद्दे पे बात करो, तब भी मतलब नहीं सुनते हैं। हमारे जैसे शिक्षा बेरोजगारी विरोधी सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है ये। पूरा चुनाव भाजपा का हिंदू मुस्लिम पे ही तो है। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे, अगर विकास पे करे तो उन्होंने कुछ किए नहीं, तो उनके पास वोट कहाँ। जनता इनको गाजे बाजे के साथ लाई थी और बड़े गाजे बाजे के साथ इस बार इनकी विदाई निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। सरकार काम कर रही है, बता रही है, हम बहुत काम करते हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। बेरोजगार आदमी कहाँ जाए? 5 किलो गल्ला बेचेंगे, 100 रुपये का होगा। जीरा 100 ग्राम मिलता है 100 रुपये का। 100 रुपये का जीरा 100 ग्राम मिल रहा है और 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। बता रहे हैं हम सबको गल्ला दे रहे हैं। अरे सबको गल्ला क्या दे रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं सबको। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं तराई के लखीमपुर खीरी जिले में हूं। ये वह इलाका है जहां अजय मिश्र टेनी का नाम पूरे देश भर में छाया जब 5 किसान कुचलकर मार दिए गए। आप सबको याद होगा कि किसानों का वह आंदोलन इस देश में किस कदर बिखरा था। यहाँ जो विधानसभा है वह निघासन है। मैं ठीक उसी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ। उसका यह मुख्य चौराहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ विपक्ष के नेता, कुछ समाज के लोग खड़े हैं। हम उनसे इस बार का मुद्दा, इस बार का समाज समझने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन का इतना असर रहा, इतनी बातें रही। इस बार आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके में? समाजवादी पार्टी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जन विरोधी नीतियां, उसका मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जी, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है। आप सब इस झेल रहे हैं। तराई का बेल्ट है, जाहिर तौर पर पिछड़े जिलों में से एक जिला है लखीमपुर। आपके यहाँ लगातार अजय मिश्र टेनी सांसद हैं। क्या स्थिति रही? स्थिति कोई नहीं है। स्थिति सब वो एक मोदी जी का जादू चल रहा था। हाँ। जो उनके बहकावे में लोग इतने दिन फंस गए। अब आगे कोई फंसने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ देखा गया है कि काफ़ी नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। आप पूछ लीजिए, यहाँ पे सब लोग पढ़ने जाते हैं। तराई से निकल कर लोग यहाँ से जाते हैं। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, आगरा, जहाँ जिसका होता है वो पढ़ा पाता है। और वहाँ से खाली हाथ घूम के आते हैं बेचारे। कुछ नहीं उनके हाथ रहता। ना घर के वो बच्चे घर के रह जाते हैं कृषि का कार्य करने के लिए, ना रह जाते हैं नौकरी करने के लिए। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को लेकर पूरे देश भर में एक सवालिया निशान रहा अजय मिश्र टेनी को लेकर, वह यहाँ से जीत कैसे जाते हैं? आखिर गुणागणित क्या है? जनता इतना पसंद क्यों करती है उन्हें? जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि मोदी का जादू, तो वो मोदी का जादू था, इसलिए जीत रहे थे। अब जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो जनता अब उल्टा उन पे सवाल उठा रही है। अब आप देख लीजिए, चाहे टेनी जी का मुंह, चेहरा देख लीजिए, उतरा उतरा नजर आ रहा है। तो साफ उनको दिखाई पड़ रहा है कि अब बदलाव आने वाला है। मतलब टेनी के चेहरे पर वो रौब नहीं है अब जो उनके बेटे से झलकती है? खौफ है, हार जाने का खौफ है। रौब नहीं है जी, रौब नहीं है, खौफ है। रौब खत्म। अब हो गया है उनको खौफ। जनता के बीच में जाने का अब काम चालू किया है। गांव-गांव भटक रहे हैं। अब उनको उनकी हार तय है, इसलिए उनका खौफ जो है, वो रौब जो था वो खौफ में बदल गया है। तो ये बताएं कि उनका बेटा जेल में है या इन दिनों बाहर है? नहीं, इन दिनों जो बाहर चल रहे हैं, जो है जमानत पे हैं। अब बहुत जल्दी अंदर होने वाले हैं। सत्ता पलटने वाली है। तो जब इनका मुखिया छुपा छुपौल खेलता है, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, उन्होंने स्वयं अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? जाति धर्म बनता था, लेकिन अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का चुनाव। इस बार दाल नहीं गलेगी? बिल्कुल नहीं गलेगी। आज टेनी जी हर गांव जा रहे हैं। नहीं, टेनी जी पहले गांव में नहीं जाते थे, जनसभा करते थे। लेकिन अब की बार जिस तरह से हम उनके पड़ोसी ग्राम सभा, बिल्कुल लगा हुए ग्राम सभा मेरी उनकी है। मेरा हालांकि घर जो उनके ग्राम सभा में है, तो जिस हिसाब से अब की बार वो लगे हुए हैं, छोटे छोटे बातों पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कभी मैंने उनको चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा है। जो अजय मिश्र टेनी जी हैं, वो यहाँ पे एक गुंडा मवाली दिखते हैं, क्योंकि अभी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो पलिया एक बसंतापुर में,
जो एक गरीब आदमी ने जो एक काम के विकास के लिए वो आवाज़ उठाई थी कि हमारे गांव में पाइपलाइन नहीं दी गई थी, तो उसको कुर्सी पर उठा के नीचे बैठा दिया गया था, उसको थप्पड़ दिखाने का काम किया था। ये अजय मिश्र टेनी जी हैं, उनको थप्पड़ का जवाब इस बार मिलेगा। ये गुंडागर्दी का तेवर इस चुनाव में भी है। इस चुनाव में अभी भी है। उसको हड़का के धमका के उसको वहाँ से हटा के कुर्सी पे बैठा था, उसको नीचे बैठा दिया, उसको तमाचा दिखाया कि यहाँ से भाग जाओ ना 2 तमाचे मारेंगे। ये इनकी ये गुंडागर्दी अब भी दिखा रहे हैं। इनको इतना अहम हो गया है बीजेपी वालों को कि बिल्कुल तानाशाही मतलब मचाए हुए हैं। जब इन पर कोई बात करो, मुद्दे पे बात करो, तब भी मतलब नहीं सुनते हैं। हमारे जो शिक्षा बेरोजगारी विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये रोजगार विरोधी सरकार है। हर एक विरोध उस सरकार का करती है, मतलब जत्ती है, झूठे बोलती है, अपना तानाशाही दिखाती है। 10 साल में क्या समस्या आई रोजगार में, महंगाई में, मुश्किल क्या है? आपने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, आपने दिए नहीं, किसी को तो रोजगार नहीं दिया। और खाद से 5 किलो चोरी कर ली, वो भी खाद महंगी। दवाओं पे जीएसटी लगाया है, कीटनाशक महंगे, कृषि यंत्र वहाँ भी जीएसटी, वो भी महंगे पड़ रहे हैं। तो जनता बदलाव चाहती है, इनसे ऊब चुकी है, इनके जुमलों से। आप तो तानाशाही कर रहे हैं। एक सवाल और समझने की जनता से कोशिश करेंगे। लखीमपुर खीरी की जनता है ये कि 10 साल के विकास की बात, अखबार अब चौथा चरण का चुनाव बीतते जाति और धर्म पर आ गया है। क्या आप लोग को लगता है कि यह चुनाव फिर से मोदी जी या मोदी जी की पार्टी जाति और धर्म पर शिफ्ट कर रही है विकास की बात करने की जगह? जी बिल्कुल, वो तो पूरा चुनाव जात और धर्म पे लड़ रहे हैं। जी पूरा चुनाव भाजपा का हिंदू मुस्लिम पे ही तो है। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे, अगर विकास पे करें, तो उन्होंने कुछ किए नहीं, तो उनके पास वोट कहाँ? भाई पूरे हिंदुस्तान में आप नज़र उठा के देख लीजिए, जो पूर्व की सरकारों ने जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं, वो संस्थाएं बारी बारी बेचने के उपरांत ही तो देश का खर्चा चला रहे हैं। उनके पास है ही क्या? भाई जब कांग्रेस गई थी तो प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये लोन था, और अब जब भाजपा आज 2,05,000 हो गया है। तो भाई एयरपोर्ट जो सरकार के हुआ करते थे वो अडानी अंबानी के हो रहे हैं। तो सब सारी संस्थाएं भाई सब लीज पे दी जा रही हैं। तो आप ये खुद नज़र उठा के देख लीजिए, इनके बस की बात देश चलाना नहीं है। जनता इनको गाजे बाजे के साथ लाई थी, और बड़े गाजे बाजे के साथ इस बार इनकी विदाई निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। ये बताओ कि रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की कोई स्थिति ही नहीं है। एसएससी जीडी में हमने 2 बार पेपर निकाले हैं, दोनों बार हाइट में छट गए। हमने सोचा आखिरी चांस है, यूपीपी में हो जाएगा। यूपीपी के जब पेपर दिए हमने 111 सही किए, 116 में 111 सही किए, हो जाता हमारा। लेकिन उसका भी पेपर लीक 5-5 हज़ार में हमसे भी फ़ोन किया था ये लोग कि 5-5 हज़ार में जो है मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, लेकिन उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। 2 बार परीक्षा दिया, फिर यूपी पुलिस की परीक्षा दी और पेपर लीक हुआ। तो उसके बाद इस सरकार को लेकर क्या दिमाग में नजरिया बना? नजरिया यही बना कि रोजगार नहीं दे पाएंगे ये लोग, बाकी ये सब दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। खाली 5 किलो गल्ला लेकर क्या करेंगे हम लोग? ठीक बात। उससे आप नौजवान आदमी, आप चाहते हैं कि हमारे घर पर कोई दान में 5 किलो की 5 किलो गल्ला की जगह पर हमें खाद यूरिया दे दें फ्री में। हाँ। वो उससे जो है हमारे किसान कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मोदी जी अगर अगली बार जीतते हैं तो आपको क्या उम्मीद है इस देश को लेकर? देश के लिए या अपने लिए बता रहे हैं? अपने लिए देश के लिए भी बताएं, देश के लिए भी, अपने लिए। अपने लिए तो पिछले 750 तो पहले खो चुके हैं। अब अगर एक बार और बनते कितने खो जाएंगे मुझे नहीं पता। देश के लिए हाथ धीरे धीरे आगे कटोरा आने वाला है। और जिनको 5 किलो दे रहे हैं, अनाज दे रहा है, सबसे पहले बर्बादी उन्हीं की हो रही है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं वो सब बंद हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा इनको? आरक्षण बताते रहिए लेकिन मिलेगा किसी को कुछ नहीं। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, या तो भगवान इनको, मोदी जी को सद्बुद्धि दे, और या इनको गद्दी से हटा दे। 2 ही चीजें हों, नहीं तो देश के हाथ में कटोरा आ जाएगा। बिल्कुल, सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ना कि बिजनेस में हार में ही आ जाएगा। तो जो विकसित भारत का सपना है वो कटोरा भारत में बदल वो हवाई है, हवा। वो सच नहीं है उसमें। क्योंकि जब हमारा इतने हर चीज़ का रेट इतना बढ़ रहा है, बिजनेसमैन जो छोटे हैं वो इतने दुखी हैं बहुत ज़्यादा। एक तो इन्होंने हर चीज़ को छूट दे रखी है, अब उसके बाद ये कोविड आ गया, कैसा समाचार, कोविड वापस ले रहा है, ये कह रहे हैं नहीं है। क्या मानेंगे इसको? अगर देश का प्रधानमंत्री हर जगह सच नहीं बोलता, उसको हम भगवान की तरह मानते हैं, वो भी झूठ बोलता दिखाई देता है, तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जिसको मुखिया ही देश का ऐसा होगा, तो उसका परिवार घर वो कैसे चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। जो झूठा प्रधानमंत्री होगा तो देश गर्त में जाएगा। बिल्कुल ही 100% गर्क में जाएगा। लोगों के में डर छाया हुआ है कि ईवीएम कहीं गड़बड़ ना कर दे। जो लोग हम लोग जाते हैं क्षेत्र में निकलते हैं तो वहाँ लोग बताते हैं कि ईवीएम गड़बड़ ना करे।
हम लोग तो वोट देते हैं मगर ये नहीं पता चलता है वोट कहाँ जाती है। तो उन लोगों को हम समझाते हैं अब आगे चल के अब ऐसा नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगा, जो है यही बात मतलब वहाँ पर हम लोग रखते हैं। चुनाव आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता सरकार का दबाव है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा। अभी अमित शाह का चुनाव वो रैली हुई है जिले पे आए थे लखीमपुर में। अब प्रशासन उनके लिए जो है भीड़ इकट्ठा कर रहा है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको बसों में आदमी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। चुनाव आयोग कहाँ है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब प्रशासन भी पार्टी कार्यकर्ता बन गया है, बीजेपी कार्यकर्ता। हाँ, प्रशासन को कार्यकर्ता का जो काम होता है वो प्रशासन कर रही है। अब बसों में आदमियों को ढूंढने का काम सेक्रेटरी करे, जो है ग्राम पंचायत का प्रधान उस पर दबाव डाला गया है, वो अपना व्यवस्था करे सारी गाड़ियों को भरने का। अब कार्यकर्ता थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है हमारे सामने। जितने अधिकारी हैं जी, आज जो मीटिंग रैली जो हुई है अमित शाह की, इसमें हर एक सोसाइटी हमारी क्रय विक्रय है, इसको एक बस दी गई। एक सोसाइटी है जिला सहकारी बैंक, उसको एक बस दी गई। हर ग्राम सेवक, प्रधान, पंच, सेक्रेटरी सारे लग के रखे, ठेकेदार सारे बसें में भरवाने का काम किया है पैसा दे करके जनता को। और ये जो टेनी जी की बात जो हो रही है, ये कभी किसी गांव को नहीं गए हैं। वो कहते हैं ना मैं मिट्टी में जाऊंगा, ना मैं किसी के शादी में जाऊंगा, ना कहीं जाऊंगा। और तब भी ये, क्योंकि मोदी जी जो है ऐसे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देना चाहिए। जो दे रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जैसे भैया ने कहा कि टिकट दे करके हमारे मुंह पे तमाचा, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। अभी एक पेपर हुआ, अभी 3 दिन पहले हुआ है और पेपर लीक हो गया। सरकार काम कर रही है, बता रही है हम बहुत काम करते हैं, और पेपर लीक हो रहे हैं। बेरोजगार आदमी कहाँ जाए? 5 किलो गल्ला बेचेंगे, 100 रुपये का होगा। जीरा 100 ग्राम मिलता है 100 रुपये का, 100 रुपये का जीरा 100 ग्राम मिल रहा है और 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। बता रहे हैं हम सबको गल्ला दे रहे हैं। अरे सबको गल्ला क्या दे रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं सबको। क्षेत्र की जनता अपने सच को इतने बारीकी से बताती है कि किसी भी समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री का फेल हो जाए। खैर, यह बात मोदी जी नहीं समझते हैं। जनता पूछ रही है कि 400 पार का आप रहस्य जानते हैं, लेकिन पुलवामा का सच नहीं जानते हैं। कल भी लोग पूछ रहे थे कि आप राम को लाते हैं, लेकिन 2 करोड़ की नौकरी नहीं लाते हैं, आप 15 लाख नहीं लाते हैं। यह सवाल जनता का बनेगा, यह तो अगले 13 तारीख को पता चलेगा और 4 जून को रिजल्ट में। लेकिन अजय मिश्रा टेनी की अपने विधानसभा निघासन और अपनी लोकसभा जो है वह लखीमपुर, उसकी हालत यह है कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, जहां चीनी मिल बुनियाद हुआ करती थी, वहां पेमेंट के संकट से लेकर किसानी का संकट सबसे बड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।